आया साहब, ये क्या, ये इज्तिमाई कुर्बानी से क्या मुराद है? ये इज्तिमाई कुर्बानी क्या होती है? ये कितने साल का है? ये 8 से 9 साल का। हाँ, 9 साल का। 9 साल का हो गया, इसका बे फॉर्म बना हुआ है। तो हमको कैसे पता कि ये 9 साल का है? वो शनाख्ती कार्ड है? अच्छा, ये जानवर के अंदर कुछ होता है कि इतने साल का हो तो कुर्बानी, इसके अंदर वो अगर बार्गेनिंग करे तो कोई मकरू तो नहीं है? अच्छा, ये खिलाने में ये सुना था कि भाई कुछ ऐसा कुछ खिला देते हैं कि थोड़े से फिर वो मोटे नजर आते हैं, तो वो इस तरीके से ये मामला कैसे होगा? तो भाई अगर आपने खरीदना है तो आप बिल्कुल खरीद सकते हो। जो है वो क्या बोलते हैं, स्टैंप लग गया है मौलाना साहब। कुर्बानी में कोई भी शर्त नहीं। जो कुर्बानी के जो जानवर हैं उनके पेशाब है, फुजला है, ये जो है वो अगर लग जाए उसकी छींट वगैरह, तो उससे नमाज वगैरह पे आपने कहा कि जी मोटा ताज़ा जानवर जो है उसकी कुर्बानी करना जो है वो तो मुस्तहब है। अब ये मोटा तो नहीं है, ताज़ा भी नहीं है, लेकिन खूबसूरत बड़ा है, और इन्होंने जो है वो तमाम जानवरों से महंगा इसको किलो के हिसाब से भी नहीं दे रहे। तो ये खूबसूरत जानवर की कुर्बानी करने का कोई अलग से सवाब है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, माह ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आ गया है, और जब ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आता है तो 2 किस्म की डिस्कशंस आमतौर पर शुरू हो जाती हैं। जो हज़रात हज के लिए जा रहे हैं वो मनासिक हज के हवाले से डिस्कशन शुरू कर देते हैं कि मिना में क्या होगा, अरफ़ात में क्या होगा, वहाँ की कुर्बानी किस तरीके से होगी, तवाफ़ किस तरीके से होगा, रश में किस तरीके से हैंडल करेंगे। और जो हज़रात हज पर नहीं गए होते हैं, ज़ाहिर है कि माह ज़िलहज्जा के अंदर जो एक अहम इवेंट आ रहा होता है वो है ईद कुर्बा का। अब ईद कुर्बा के हवाले से जो है वो डिस्कशन ये शुरू हो जाती है कि जी अब जानवर कौन सा ख़रीदने जाना है, कब ख़रीदने जाना है, किस तरीके का जानवर ख़रीदना है, कुर्बानी किस तरीके से होगी। तो एक बहरहाल एक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, और जिस तरीके से ग्रीन आइलैंड की टीम के साथ हमने लास्ट टाइम भी जो है वो प्रोग्राम किए थे आगा क़मर यासूबी साहब के साथ, कि जिसमें हमने कुर्बानी के मुख्तलिफ मसाइल को डिस्कस किया था। जिस तरीके से मुझे बताया गया कि आप लोगों ने उस प्रोग्राम को बहुत जो है वो सराहा, और आप लोगों के काफ़ी कॉल्स इस तरीके से आई कि जानवर जो ख़रीदना है उस हवाले से काफ़ी चीज़ें जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। आर्ट ऑफ बाइंग क्या होनी चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, उसको एक करने की कोशिश की है। आज हमारे साथ जो है वो ज़ाहिर है कि आमिर यासूबी साहब तो नहीं है, वो माशाल्लाह हज के लिए गए हुए हैं, तो एक पार्ट उन्होंने संभाला हुआ है। और यहाँ ईद कुर्बा के हवाले से आर्ट ऑफ बाइंग को डिस्कस करने के लिए जो हमारे साथ मौलाना नासिर नकवी साहब हैं। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इरादा कुछ इस तरीके से है कि इंशाल्लाह बकरा मंडी जाना है, और जानवर किस तरीके से ख़रीदना है, क्या है। अब उसमें 2 आर्ट है, एक तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो रिलीजियस हवाले से देखनी है जानवर के हवाले से, और एक है कि जी व्यापारों के साथ डीलिंग किस तरीके से करनी है। मुझे नहीं मालूम आप कौन सी चीज़ को जो है वो नहीं, एक अच्छी कोशिश है ग्रीन आइलैंड के प्लेटफॉर्म से कि आगे आमिर यासूबी साहब के प्रोग्राम में थ्योरी यानी मसाइल बयान किए गए। आज इंशाल्लाह जो है वो उसको प्रैक्टिकल के तौर पे कैप्चर किया जाएगा, ताकि देखने वाले उसको अमली तौर पर इसको सीख सकें और जानवर खरीदना कैसे। हाँ, तो आप जो है वो इसी तरीके से अबा कबा में मंडी जाएंगे या नहीं? वहाँ देख के फिर जानवर भाग जाएंगे। चले फिर चलते हैं, तो इसलिए हाँ चले, बहुत शुक्रिया। बस हम अपने देखने वालों को ये बताते चलें कि हम इस वक्त रास्ते में हैं और जो है वो मार्केट की तरफ जा रहे हैं, बकरा मंडी की तरफ, और इंशाल्लाह बकरा मंडी पे जाकर और फिर जो है वो इंशाल्लाह चीज़ों को देखते हैं कि किस तरीके से जानवर जो है वो ख़रीदना चाहिए। जब जानवर ख़रीदें तो कौन कौन सी शराइत का ख्याल करना चाहिए। तो इंशाल्लाह जैसे ही हम जो है वो मार्केट पे पहुंचते हैं और फिर जो है वो हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल तो यह है कि चूँकि अब इस वक्त हम गाड़ी में बैठे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, वरना यहाँ का जो मौसम है इस वक्त ज़ाहिर है कि जून का महीना भी जो है वो शुरू हो चुका है। तो देखें कि मौसम ठीक ठाक गर्म है, लेकिन बहरहाल ये कुर्बानी जो है वो वाजिब है, मुस्तहब है, क्या है, यानी इतनी ज़्यादा इसकी ताकीद की गई है। देखिए, कुर्बानी वाजिब जो है ना वो भी है और मुस्तहब भी है। वाजिब की एक किस्म तो ये है कि जो भी हज करने जा रहा है और मीना के अंदर है तो हाजी के ऊपर कुर्बानी करना, जब तक वो कुर्बानी नहीं करेगा वो मुहिल नहीं होगा, एहराम से नहीं निकलेगा। यानी अगर हम ये इसको शॉर्ट करते हैं तो जो मिसाल के तौर पर हम अपने शहरों में जो है वो कुर्बानी करते हैं वो बहरहाल जो है कि ताकीद जिसकी है मुस्तहब है लेकिन वाजिब नहीं है, और जो हज पर जो कुर्बानी की जाती है वो जो है वो
वाजिब है। अच्छा ये मुस्तहब इतना ताकीद वाला मुस्तहब है हाँ। कि इसकी जो है ना बहुत रवायतों में ताकीद आई है कि इसको जरूर अंजाम। आगा साहब ये क्या ये इज्तिमाई कुर्बानी से क्या मुराद है? ये इज्तिमाई कुर्बानी क्या होती है? देखिए इज्तिमाई कुर्बानी ये होती है कि इंसान की माली इस्तिताअत इतनी नहीं है कि वो अकेले जो है पूरा जानवर खरीद सके, तो अल्लाह इतना रहमान और रहीम है और कुर्बानी का इतना सवाब है कि अल्लाह नहीं चाहता कि जो है उसकी बंदा जो है ना वो इस सवाब से महरूम रहे। तो कुर्बानी को में यानी एक ही जानवर के अंदर काफ़ी लोग जो है वो शामिल हो सकते हैं, सही है? हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ चूँकि हम जिन माहौल में रह रहे हैं तो हमें दूसरी फ़िक्र के भी हमारे ऊपर असरात हैं। इस वजह से हमारे यहाँ जो मशहूर है कि مثلا गाय में जो है वो 3, 7 और बकरे में जो है वो مثلا 1 या 2, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ एक बकरे के अंदर जो है वो आदम से लेके और आज तक के इंसानों को भी अगर आप नियत में कर लें तो अच्छा, अब यहाँ ये लिखा है गाय का एक हिस्सा 27,500, इसका मतलब क्या है? यानी गाय की एक टांग आएगी या क्या? इसका क्या चक्कर है? नहीं, यहाँ गाय से मुराद ये होता है कि पूरी गाय के अंदर जो कटने के बाद जो गोश्त निकलेगा उसमें से मतलब इतना 14 किलो 15 किलो जो भी होता है वो आपको मिलेगा। अच्छा, यहाँ लिखा नर बकरा फी किलो 1280, गैर नर बकरा फी किलो 1450। तो जाहिर है कि आदमी कहेगा भाई नर बकरा ही ले लो भाई, 1280 रुपए का फर्क। नहीं, नर और मादा में कुर्बानी में कोई फ़र्क नहीं है कि आप कहें कि नर का करेंगे कुर्बानी तो सवाब ज़्यादा है, मादा की करेंगे तो कुर्बानी के सवाब कम है, ऐसा कोई नहीं है। यानी ये सस्ते पे जा सकते हैं 1280 वाले। चाहे नर की कुर्बानी करें चाहे मादा की कुर्बानी करें, सवाब जो खुदा के नज़दीक है वो आपको मिलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, चलते हैं अंदर देखते हैं क्या है। ये एक जानवर है, ये पहले ये बताओ भाई ये कौन सी नस्ल का है? हाँ? बछड़ा है। यानी ये ऑस्ट्रेलिया का है। ये कितने साल का है? 8 से 9 साल का। हाँ? 9 साल का। 9 साल का हो गया, इसका बेफॉर्म बना हुआ है? तो हमको कैसे पता कि ये 9 साल का है? वो शनाख्ती कार्ड है? अच्छा, ये जानवर के अंदर कुछ होता है कि इतने साल का हो तो कुर्बानी हो सकती है क्या? हाँ देखिए, आगे सिस्तानी के नज़दीक जो है ना वो ऊँट जो है वो 5 साल का और गाय जो है ना वो 2 साल मुकम्मल होकर तीसरे साल में। सही है। इसी तरह बकरा वगैरह जो है वो भी 2 साल मुकम्मल होकर तीसरा साल शुरू हो तो कुर्बानी के लिए वैलिड है। हाँ, भेड़ है तो वो 7 महीने मुकम्मल करके 8वें महीना उसका लग गया तो वो कर सकते हैं। ये पता कैसे चलेगा ये कितने साल का हो? अब ये काम जो है ना ये जिसे कहते हैं अहले खिबरा, कि जो जानवर शनास होते हैं जो जैसे गाँव वाले लोग होते हैं या कसाई होता है, तो हमको उन्हीं से गाइडेंस लेनी पड़ेगी। यानी जब हम कोई भी जानवर खरीदना है तो पहले तो ये थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कितने साल का, क्योंकि ये जरूरी है कि इतने साल का हो तो ही कुर्बानी हो सकती है। हाँ, आगा सिस्तानी के नज़दीक तो है कि उम्र की कैद है कि 2 साल से कम का 5 साल से कम का ऊँट अगर आप कुर्बान कर देंगे तो कुर्बानी की ईद का सवाब तो नहीं मिलेगा, हाँ कुर्बान करने का सवाब मिल जाएगा। और जानवर में क्या क्या देखना है? एक तो ये उम्र की बात हो गई। देखिए, अगर वाजिब कुर्बानी है तो उसकी तो शराइत अलग है। वाजिब कुर्बानी में तो आपको जो है ना वो 4 चीज़ें वाजिब हैं और 5 चीज़ें मुस्तहब हैं कि इंसान जो है ना ऐबदार ना हो, जानवर लागर ना हो और उसको जो है ना वो खस्सी वगैरह ना किया गया हो, और मुस्तहब उसमें ये है कि जो है ना वो फरबा हो, मोटा हो, सेहतमंद हो, तो ये वाजिब के लिए है, लेकिन मुस्तहब के लिए कोई शर्त नहीं है। मुस्तहब कुर्बानी के लिए कोई शर्त हाँ, यानी अगर कोई ऐबदार भी जानवर है तो चल जाएगा। वाजिब कुर्बानी जो मीना में कर रहे हैं उसके लिए जो है ना उसके जानवर के दांत नहीं कटा हो, कान नहीं कटा हो। हम तो इससे ज़ाहिर है कि मुस्तहब कुर्बानी के बाद तो हम जो मीना के अलावा दुनिया में जहाँ पे भी कुर्बानी हो रही है ना वो सब मुस्तहब है, तो मुस्तहब कुर्बानी में तो कोई भी शर्त नहीं है। अब इसका तो ये सींग वींग सब सही है, अगर ये टूटी हुई है तो मसला तो नहीं है। हत्ता टूटी हो तब भी मसला नहीं, कान कटा हुआ है तब भी मसला नहीं, मतलब एक आँख फूट गई, गाड़ी से उतारते हुए कूद गई, इसकी टांग टूट गई, सही है, तो लोग परेशान हो जाते हैं, फ़ोन करते हैं हम लोगों को कि आगा साहब ये हो गया, टांग टूट गई। कोई मसला नहीं, मुस्तहब कुर्बानी में कोई मसला नहीं, कोई शर्त नहीं है। अच्छा, लेकिन मुस्तहब ये है कि सालिम जानवर हो। मुस्तहब कुर्बानी के लिए भी मोटा होना ये भी मुस्तहब है। अच्छा, यानी इसका है, यानी मिसाल के तौर पर इस जानवर की जसामत ज़रा अच्छी है, फला जानवर जो थोड़ा सा कमज़ोर है, तो अगर जानवर जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा सवाब है। मुस्तहब तो यही है कि जो है ना वो मोटा ताज़ा सही और सालिम जानवर लिया जाए। भाई ये क्या, इसकी कीमत कितनी है?
12 लाख। हाँ 12 लाख तो 12,000 रुपए बोल रहा है, बहुत ज्यादा। नहीं, तो 12 लाख। 12 लाख रुपए, ये तो 12 लाख रुपए बोल रहे हैं। हाँ ये तो 12 लाख ये कितने सारे? ये एक ही? अच्छा ये एक जानवर 12 लाख का, तो इसमें देखिए तो 12 लाख का अगर है ना, और अगर जो है वो हमारी इस्तेताअत नहीं है, तो भाई आपने जो बाहर सवाल किया था वो यहाँ पे फिट हो जाता है। तो मतलब अगर मेरी 1 लाख की हम गुंजाइश है, तो 12 दोस्त मिलके या 12 फैमिली के मेंबर मिलके एक जानवर खरीद लें। अच्छा। इज्तिमाई कुर्बानी भी हो जाएगी और जो आपको जानवर पसंद है वो भी मिल जाएगा। अच्छा इसके अंदर सर वो तो कर सकते हैं, इसके अंदर वो अगर बार्गेनिंग करे तो कोई मकरू तो नहीं है? मकरू है जानवर खरीदने के लिए, इसको जो पता ना चल जाएगा तो ये तो मसला खराब हो जाएगा। बाबा सही कितने में दोगे? असल 12 लाख तो बताने का है ना, वैसे कितने का है? इतने में देखो, हाँ? बड़ा पड़ता है, हाँ इतने में ही होगा। इतने में ही होगा। हम कराना। अच्छा साहब अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखें ये बछड़ा भी है, वहां पर बकरे हैं, आगे दुम्बे भी हैं, तो अब कौन से जानवर की कुर्बानी करना जो है वो ज्यादा ताकीदी है? देखिए ये तो रिवायत में कहीं भी नहीं आया कि ऊंट फजीलत रखता है या गाय या कौन सा जानवर, लेकिन रिवायतों में जो गोश्त के बारे में आया ना कि सबसे बेहतरीन गोश्त जो है ना वो मेंढे का है। सही है। उसकी दलील ये कि अगर इससे मेंढा यानी दुम्बा, वही जो हज़रत जिसको हम दुम्बा बोलते हैं। हाँ सही है। इस्माइल के लिए आया था, कहा कि इससे बेहतर अगर कोई जानवर होता तो खुदा इस्माइल के लिए वो था। तो दुम्बे की ज्यादा फजीलत है? नहीं, ये कहना कि फजीलत ज्यादा है ये कहीं रिवायत वगैरह में आया नहीं है, लेकिन समझ में ऐसा आता है। कयास तो किया जा सकता है। हाँ सुन्नत इब्राहिमी में अगर अगर आप इनके देखें, सामने आप ये कहेंगे ना कि मेंढे की ज्यादा फजीलत, तो शायद ये 12 लाख से थोड़ा कम हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं कोई भी जानवर कर दें सवाब उसके बराबर है। अगर साहब ये बकरों के पास हम आ गए, बकरों को ये कुछ खिला पिला रहे हैं। अच्छा ये खिला पिलाने में ये एक सुना था कि भाई कुछ ऐसा कुछ खिला पिला देते हैं कि थोड़े से फिर वो मोटे नजर आते हैं, तो वो इस तरीके से ये मामला कैसे होगा? मतलब चारे में नमक डाल देते हैं, उसकी वजह से प्यासे ज्यादा होते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं, तो हाँ। उसका वेट बढ़ जाता है। ये देखिए नाराज हो गया। हाँ तो ये वो बेचने वाले के लिए जायज नहीं होगा, हाँ। लेकिन खरीदने वाले के लिए कोई मतलब नहीं। अच्छा साहब अभी हमने वो वहाँ पर वो बछड़ा जो देखा उसमें भी हमने उम्र की बात की, यहाँ पर भी जाहिर है कि ये जैसे हमारे एक दोस्त जो है वो ये एक बकरा लेकर आए। अच्छा इसको तो पकड़ना थोड़ा सा निस्बतन आसान है, वहाँ तो हाथ लगाने में डर लग रहा था। हाँ मुस्तहब कुर्बानी में कोई शर्त नहीं है। हाँ टूटा हुआ सिंह भी चल जाएगा? कोई मसला नहीं, दांत टूटा हो, कान कटा हुआ हो, मुस्तहब कुर्बानी में कोई शर्त नहीं है। वाजिब कुर्बानी के जो मिना में हज कर रहे हैं उनके लिए 4 शर्तें हैं। अच्छा हमने ये सुना था जब वो कोई खरीदने के लिए वो करते हैं तो कहते हैं कि जी वो दांत वांत चेक करते हैं, वो क्या है? दांत असल में बकरे के 2 दांत जो है ना वो अलामत होते हैं कि 2 साल का है। कंफर्म हाँ। वो उसके ऊपर हो सकती है। अच्छा ये गिन रहे होते हैं। और ये जो इसके अंदर बकरों के अंदर एक वो जो चलता है, बाहर भी ये लिखा हुआ था, यहाँ पर ये बात आती है जी नर बकरा है या गैर नर बकरा है, इसमें क्या? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बकरा हो, बकरी नर हो हो। बकरा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मुस्तहब कुर्बानी में बेटा खरीदना है तो आप बिल्कुल खरीद सकते हो, जो है वो क्या बोलते हैं स्टैंप लग गया है मौलाना साहब। मुस्तहब कुर्बानी में कोई भी शर्त नहीं। आपकी कुर्बानी मुस्तहब, इनकी तो नहीं होगी ना? इनकी नहीं बकरे हाँ मैं तो डर गया, आप कैसी बातें कर रहे हैं आप। मैं कुर्बानी की बात कर रहा हूँ, तो ये ले सकते हैं ना। हो गया, ये इत्तेफाक है कि ये मौजूद है और हमारी आसानी है। देखिए इत्तेफाक से इसका कान भी कटा हुआ है, लेकिन मुट्ठी के हाँ ये लेकिन जो है ना वो ये अब आपको हमने 2 चीजें बता दी है, सींग भी टूटे हुए हैं, लेकिन कान भी कटे हुए हैं, कुर्बानी हो सकती है, लेकिन आप कुर्बानी का इसकी प्राइस पूरा के अब कम पूरा करवा सवाब देना। मिलेगा। हाँ भाई, ये तो वजन के हिसाब से दे रहे हैं। हाँ? ये तो वजन के हिसाब से दे रहे हैं। नहीं ये इसका वजन अलग होगा। जब इसके कान और ये तो एक तरीके से थोड़ा सा इब्दार हो गया ना, तो आप पैसे थोड़े कम करवाएं, और जो थोड़े कम कर दें उसको इमोशनल, हाँ जो कम कर दें वो आगा सबका हिस्सा है। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस वक्त हमारी मदद की और बड़ी मेहरबानी। असल ये एक बकरा सबसे अलग है, यानी जुदा गाना नजर आ रहा है, रूठा हुआ लग रहा है, नाराज लग रहा है, अपने साथियों से नाराज हो गया है, बीमार हो गया है। तो इस तरीके के बकरे की कुर्बानी का क्या है? देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। अगर बकरा जो है वो बीमार भी है तो मुस्तहब कुर्बानी में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। सही है। लेकिन फजीलत ये है कि बकरा जो है ना वो सही और सालिम हो, आज़ा के एतबार से भी और सेहत के एतबार से भी। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि ये हो सही, लेकिन ये नाराज क्यों? उसको चेक करें। भाई साहब इधर आओ, क्या हो गया? हाँ ऐसा भी बीमार नहीं लग रहा, नाराज लग रहा है। हाँ हो सकता है जो है वो मौसम गर्म है, इसको यहाँ पे गंदगी है ना तो ठंडक मिल रही होगी। अच्छा ये गंदगी का बड़ा अच्छा साहब, ये एक बड़ा मसला है। अब ये मंडी में जब आए, अब मिसाल के तौर पर यहाँ से जाना नमाज पढ़ने,
अब जो कुर्बानी के जो जानवर हैं उनके पेशाब है, फुजला है, ये जो है वो अगर लग जाए उसकी छींट वगैरह, तो उससे नमाज वगैरह पे क्या देखिए, हलाल गोश्त जानवर जो है ना, जैसे ऊँट है, गाय, भैंस, बकरी, तो हलाल गोश्त जानवर का पेशाब पकाना तो पाक है। अच्छा, तब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी कोई बकरा जो पेशाब करना शुरू कर दे, छींटे आ जाए, पड़ जाए और नमाज का टाइम हो जाए, तो मैं डायरेक्ट जाके नमाज पढ़ सकता हूँ। यानी पेशाब वाले कपड़ों में पढ़ सकते हैं, कोई मसला कोई मसला नहीं है। सिर्फ फुजला खाना हराम है, हलाल गोश्त जानवर का फुजला खाना हराम है, लेकिन उसके अलावा जो है ना, इनकी पोटी पेशाब जो है ना वो पाक है। देखिए, अल्लाह जो है ना वो आसानी का इरादा करता है, परेशानी का नहीं। सही है। जब उसने जानवर ही हमारे ग़िज़ा के लिए रखे हैं ना, अगर इसका पोटी पेशाब को नजीज कर देता तो इंसान के लिए कितनी मुसीबत हो जाती। सही है, सही है। तो अल्लाह ने जो है ना वो इसके पोटी पेशाब को पाक रखा है ताकि इंसान जहमत से इसका मतलब हम बेफिक्र होकर चले, मसला नहीं कोई है, मसला नहीं। कोई मसला नहीं, चले सर। अच्छा सर, ये बकरा जो है, बकरे से बड़ी उसकी सींग है, ये ले सकते हैं? हाँ हाँ, सींग वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। बकरों में की किस्में होती हैं, बाज़ की सींग बड़ी होती है, बाज़ के कान बड़े होते हैं, बाज़ की नाक की हड्डी ऊंची होती है। तो वो तो उसका बाय बर्थ है ना, उसकी नस्ल या उसकी किस्म की है अलामत। अच्छा साहब, ये वजन वाला क्या चक्कर है? ये अब जो जानवर खरीदना होता है वजन से भी बिक रहा है, तो ये खरीद सकते हैं? इसमें कुर्बानी को कोई मसला तो नहीं है? वो कोई मसला नहीं है। जैसे अब जो जानवर बिकते हैं, पहले जानवर की कीमत लगती थी, अब जानवर की कीमत लगती है उसके वेट से। मतलब इतने रुपए किलो है, तो मतलब वो 50 किलो का है, जिस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह हिस्से के अंदर है कि मतलब गाय जो है वो मतलब 2 लाख की है और पर हेड इतना हिस्सा आ रहा है, तो वो हिस्सा उससे मुराद ये होता है कि मतलब आपको 25 किलो गोश्त देंगे, 20 किलो गोश्त देंगे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा अल्लाह साहब, एक बात और समझ में आ रही थी कि ये आपने जैसे कहा कि भाई कुर्बानी के जो जानवर हैं उनका पेशाब और फुजला वगैरह जो है वो नजिस नहीं है। अच्छा, अब ईद के बाद होगा ये कि वो हर कोई अपने घर के आगे भी जो है वो कुर्बानी का जानवर गिराना शुरू करेगा, फिर वो खून, गंद, उस हवाले से फिर क्या वो तो खून तो नजिस होगा, तो वो क्या उसके लिए क्या किस तरह से करना चाहिए? देखिए, अगर शरीयत ने इसका पेशाब और फुजला पाक रखा है, तो शरीयत ने इसकी वजह से ये थोड़ी इजाज़त दी कि आप अपने एटमॉस्फेयर को ख़राब कर दें। गर्मी का मौसम है, अभी ओजड़ियाँ सड़ेंगी, ताफुन फैलता है, लोग बीमार होते हैं, तो ये इंसान का जो है ना, हर चीज़ जो है ना वो वाजिब और हराम में नहीं देखी जाती, कुछ अखलाकियात भी होती हैं। सही है कि मेरी वजह से अगर जो है ना किसी शख्स को जो है वो अजियत हो रही है, तकलीफ पहुँच रही है, मतलब बिल्डिंग के नीचे जो है ना वो 4 ओजड़ियाँ पड़ी हुई हैं जिन्होंने कुर्बानी कराई थी, नहीं फिकवाई, अब वो जब सड़ रही हैं तो उसकी स्मेल घर के अंदर आ रही है, ना आप दरवाज़ा खोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, और गर्मी के दिन है, तो ये कुर्बानी का सवाब कम कर रहा है आपका। सही है। यानी आप अजियत का सबब बने दूसरों के लिए, तो बेहतर ये कि जहाँ पे आपने इतना पैसा खर्च किया, इतने महंगे जानवर खरीदे अल्लाह की खातिर, तो वहाँ पे थोड़ा सा काम और कर लें कि जो है वो जमादार से या किसी तरीके से इसको उठवा लें। सही। फिटवा दें। अच्छा साहब, चाय आ गई है, अब जाहिर है कि प्रोग्राम खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चूँकि ये जानवर हमारे पास मौजूद है, आपने कहा कि जी मोटा ताज़ा जानवर जो है उसकी कुर्बानी करना जो है वो तो मुस्तहब है। अब ये मोटा तो नहीं है, ताज़ा भी नहीं है, लेकिन खूबसूरत बड़ा है, और इन्होंने जो है वो तमाम जानवरों से महंगा इसको किलो के हिसाब से भी नहीं दे रहे, तो ये खूबसूरत जानवर की कुर्बानी करने का कोई अलग से सवाब है? नहीं, जानवर की खूबसूरती का ताल्लुक जो है ना उसकी सेहत से ही होता है। अच्छा, बाद जानवर की बाय फिज़िकली उसकी बिल्ट ऐसी होती है कि वो आपको दुबला पतला नज़र आएगी, क्योंकि ये मारखोर है, तो ये पहाड़ों के ऊपर चलता है, तो खुदा ने इसका जिस्म उसके हिसाब से रखा है, स्लिम एंड स्मार्ट, तो मजबूत जिस्म भी होता है, तो ये खूबसूरत भी कहलाएगा और सही और सालिम भी है, तो इस एतबार से तो मुस्तहब हो जाएगा। हाँ हाँ, यानी इसका वो हो जाएगा। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ज़ाहिर है कि हमने कोशिश की कि जो प्रैक्टिकली आपको जो है वो यहाँ पर लाकर इस जगह पर, और हम जो है वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं इज्तिमाई कुर्बानी का, ये जो फैमिली कैंप है इनका भी उन्होंने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया, और एक आर्ट ऑफ बाइंग जो एक हमारा एक कॉन्सेप्ट था, और ये ग्रीन आइलैंड वालों का एक ऑनेस्टली एक बड़ा अच्छा कदम है कि हमने बाकायदा यहाँ पर आकर आपने देखा कि जानवरों के साथ मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस की। मौलाना साहब, हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने ज़हमत फरमाई, यहाँ तक आप आए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है वो ये जो सवालात हमारी आज जो डिस्कशन हुआ है वो जो है वो इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों के लिए बड़ा मददगार साबित होंगे। अब हमें जो है वो यहाँ इस एपिसोड से, स्पेशल एपिसोड से जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हम अपनी चाय पीते हैं, आप अपनी कुर्बानी के जानवर खरीदने जाइए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।